पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर लोग अंतरिक्ष में मौजूद संभावित खतरों से अनजान हैं, लेकिन ऐसे खतरों की सूची लंबी है और लगातार बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में एक विशाल तारे में विस्फोट होता है। इससे जबरदस्त ऊर्जा हमारे ग्रह की तरफ बढ़ती है। ये गामा रे बर्स्ट है, यानी बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाला सबसे बड़ा विस्फोट। पृथ्वी पर मौजूद शहरों और देहाती इलाकों को होने वाली इस घटना के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिलती, और फिर ये हमला होता है। यह कुछ यूं होगा जैसे पृथ्वी पर कहीं भी हिरोशिमा से आप केवल 1 मील की दूरी पर खड़े हों। जबरदस्त रेडिएशन से ऊपरी वातावरण बुरी तरह गर्म हो जाएगा। हमारी ओजोन परत जल जाएगी। पूरे हेमिस्फीयर में इंसान सामान्य रेडिएशन से 100 गुना ज्यादा विकिरण के कारण जलकर मर जाएंगे। ओजोन परत के गायब होने से पूरी दुनिया में तापमान बढ़ जाएगा, जिससे साइक्लोन, सुनामी और हरिकेन्स की शुरुआत हो जाएगी। पानी और जमीन की सतह पर मौजूद ज्यादातर जीव जलकर खाक हो जाएंगे। ये बात किसी विज्ञान कथा जैसी लग सकती है, लेकिन अगर कोई गामा रे विस्फोट पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर से भी टकराए तो ऐसा हो सकता है। गामा रे विस्फोट यूनिवर्स में सबसे चमकदार विस्फोट होते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं लेकिन फिर भी बहुत चमकदार होते हैं। इसलिए उनमें जरूर इतनी जबरदस्त ताकत होती होगी जितनी कि सूर्य अपने 10 अरब साल के जीवन काल में छोड़ेगा। अपने किशोर काल में स्टैन वूसली को हमेशा धमाके वाले प्रयोग पसंद थे, लेकिन आज इस एस्ट्रोफिजिसिस्ट का काम गंभीर हो गया है। वो उन ब्रह्मांडीय जासूसों में से एक हैं जो गामा रे विस्फोटों से जुड़े रहस्यों का खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह और तारे हैं, इसलिए ऐसी बेमिसाल सभ्यताएं होंगी जिन्हें गामा रे के विस्फोटों ने तबाह कर दिया होगा। रेडिएशन की इन विचित्र बीम्स को पहले 1960 के दशक में खोजा गया था। शुरू में ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते थे कि गामा रे के विस्फोट क्योंकि इतने चमकदार होते हैं, इसीलिए हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद होंगे। और इसके कारण भी थे। एक कारण ये था कि अगर ये हमारी गैलेक्सी के बाहर थे तो फिर इनकी एनर्जी गजब की थी। लेकिन उस समय सबसे ताकतवर टेलीस्कोप भी उनकी स्थिति और दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये विस्फोट कुछ एक सेकंड चलते थे और फिर गायब हो जाते थे। लेकिन फिर एस्ट्रोनॉमर्स सोचने लगे कि क्यों ना इनके बाद होने वाली चमक पर ध्यान लगाया जाए। अंतरिक्ष में होने वाले धमाकों के बाद आमतौर पर पीछे चमकदार अवशेष रह जाते हैं, जो कभी कभी कई दिनों या हफ्तों तक भी मौजूद रहते हैं। 1990 के दशक के बाद के वर्षों में उपग्रह उन्नत ऑप्टिक्स और एक्सरे डिटेक्टर इस्तेमाल करने लगे, जिससे गामा रे के विस्फोटों के बाद नजर आने वाली चमक को दर्ज किया जा सका। यह साफ हो गया कि गामा रे के धमाके दरअसल कॉस्मोलॉजिकल घटनाएं थीं जो हमारी गैलेक्सी से करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स दूर थीं और उनसे निकलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा थी। गामा रे के धमाकों की चमक कितनी ज्यादा होती होगी, ये जानने के लिए आप हमारे सूर्य और इस एलईडी की मामूली रोशनी की तुलना कर सकते हैं। मेरे पीछे जो बहुत तेज सर्च लाइट लगी हुई है, गामा रे के धमाके की चमक की तुलना इससे की जा सकती है। ये बहुत ही चमकदार है। बदकिस्मती से इस तुलना के जरिए ये नहीं बताया जा सकता कि सर्च लाइट की चमक गामा रे के धमाके जितनी ही है। दरअसल हमें सही तुलना के लिए कम से कम 100 खरब ऐसी सर्च लाइट्स की जरूरत होगी। गामा रे का धमाका 1 करोड़ खरब सूर्यों की चमक के बराबर होता है। ये जबरदस्त चमक पृथ्वी को खत्म कर सकती है, लेकिन ये पैदा कैसे होती है? तो इस बात से हम काफी सहमत हैं कि गामा रे की चमक किसी विशाल तारे के खत्म होने से पैदा होती है, जिसका आकार सूर्य से 10 गुना बड़ा होता है, और ऐसे तारे कम ही होते हैं। वूसली ने गामा रे विस्फोट की तुलनात्मक रचना के लिए एक अनोखा मॉडल तैयार किया। जब कोई बेहद विशाल तारा खत्म होता है तो ये एक ब्लैक होल में समा जाता है।
ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारी सामग्री इतने ज्यादा घनत्व में बदल जाती है जिससे खुद प्रकाश भी नहीं निकल सकता। लेकिन वूसली बताते हैं कि कुछ तारे ब्लैक होल के केंद्र में खिंच जाने से खुद को बचाए रखते हैं। इसके नतीजे में तेज रफ्तार वाली सामग्री की एक घूमती हुई डिस्क इसके इर्द गिर्द बन जाती है। कुछ ही सेकंड में प्लाज्मा के जेट्स इसके घूमते हुए पोल से बाहर निकलने लगते हैं। ऊर्जा की यही बीम्स अंतरिक्ष में खतरनाक गामा रेज छोड़ती हैं। आप सोचिए कि आप किसी फल या किसी और चीज को किसी बहुत छोटी सी चीज में जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें से सामग्री बाहर निकलती है। लेकिन इस मामले में यह क्रिया बहुत तेजी से की जाती है और इसका आकार भी बड़ा होता है। जिस समय गामा रे विस्फोट हो रहे होते हैं तभी दम तोड़ता हुआ तारा फट जाता है या अपने चरम पर पहुंच जाता है। गामा रे के धमाके इतने चमकदार होने की एक वजह यह है कि इनमें जबरदस्त ताकत होती है और फिर ये इस ताकत को आकाश के एक बहुत छोटे से हिस्से में केंद्रित कर देते हैं। आसमान में होने वाले हर 300 गामा रे धमाकों में से सिर्फ एक ही हमारी दिशा में होता है, लिहाजा वही एक धमाका हमें नजर आता है। बेशक गामा रे का कोई धमाका पृथ्वी से 100 नहीं बल्कि 1000 प्रकाश वर्ष दूर हो तो भी पृथ्वी पर अकल्पनीय तबाही हो सकती है। अगर गामा रे का विस्फोट पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर की दूरी के भीतर होता है तो ये गामा रेस को छोड़ने के मामले में सूर्य से भी 500 गुना ज्यादा चमकदार होगा। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में इससे 1 लाख मेगाटन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जितनी एनर्जी पहुंचेगी। ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, पृथ्वी पर एसिड की बारिश होगी, लेकिन साथ ही हमारे शरीर झुलस जाएंगे, सब्जियां झुलस जाएंगी और शायद न्यूक्लियर विंटर जैसे हालात बन जाएं। यानी पूरी दुनिया में बहुत सी प्रजातियों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में पृथ्वी का दूर वाला हिस्सा सुरक्षित रहेगा क्योंकि गामा रेस पृथ्वी के पार नहीं पहुंच पाएंगी और अगर आप इसकी दूसरी ओर हुए तो आपके शरीर झुलसेंगे नहीं। लेकिन ओजोन के खत्म होने और एटमॉस्फेरिक बैलेंस बिगड़ने का असर आखिर में पृथ्वी के इस दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाएगा और उसके जो असर होंगे उनके बारे में कोई नहीं जानता। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के पूरे जीवन काल में ऐसी घटना घटने की आशंका सिर्फ 1% है। लेकिन फिर भी अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हैं तो ये बातें आपको परेशान करने के लिए काफी हैं। किसी बीम की चपेट में आ जाना बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ऐसी कोई बीम आपकी गैलेक्सी में हो और वो आपकी तरफ आ रही हो तो किसी गुफा में छिप जाइए क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त रेडिएशन होता है। इस किस्म की एनर्जी आपके शरीर के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकती है। जब ऐसा हो रहा हो तो वहां से हटने की कोशिश करें। अगर गामा रे के ऐसे विस्फोट धरती के नजदीक हों तो फिलहाल उनसे बचाव के कोई उपाय नहीं है। ये 1,86,000 मील प्रति सेकंड यानी रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं। जब तक हम इनका पता लगा पाएंगे तब तक तो ये हमारे ग्रह पर हमला कर चुके होंगे। गामा रेस के विस्फोट से पृथ्वी या उसके बोर्ड साइड में आने वाली किसी भी जगह में रहने वाले जीवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं ये बहुत कम आती हैं। आसमान में और धरती पर ऐसी दूसरी बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ब्रह्मांड के किसी कोने में जबरदस्त गड़बड़ियां नियमित रूप से होती रहती हैं और ऐसी ही कोई चीज किसी दिन पृथ्वी को नेस्तनाबूद कर देगी। सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी का घूमना इस फेरिस व्हील की तरह ही है। लाखों साल तक यही स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल ये आसान सफर खत्म होने वाला है और हम ये नहीं जानते कि ऐसा कब होगा। बदकिस्मती से हमारे ग्रह की मौत शायद उसी चीज से होगी जो हमें जीवन मुहैया कराती है।